नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। कक्षा 4 और 5 की अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 29 यानी 29वां हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो बताएंगे और किस तरह से आप आसानी से आसान भाषा में इसको सीख करके हल कर सकते हैं वो सारी बात बताएंगे। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं नील क्लासेज चैनल पर, जिसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, इसके अंदर बात की गई है यूज कैन एंड कैन नॉट इज सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य के अंदर कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना है। CAN कैन का मतलब होता है कर सकता हूँ, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकता। तो आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप क्या क्या कर सकते हैं उसके आगे तो आपको कैन लगाना है, और जो आप नहीं कर सकते उसके आगे कैन नॉट लगाना। जैसे यहाँ पर है ईट, ईट का अर्थ होता है खाना खाना। ये पहला बच्चा है जो ईट यानी खाना खा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको कहना है आई कैन ईट, ठीक है। यहाँ पर ये रीड, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, READ, रीड इन पढ़ना। आप पढ़ सकते हैं तो आपको कहना है आई कैन रीड। यहाँ पर है RUN, रन यानी दौड़ना। ये बच्चा दौड़ रहा है तो आप दौड़ सकते हैं तो आपको कहना है आई कैन रन, ठीक है। यहाँ पर ये जंप, JUMP, जंप का अर्थ होता है कूदना। आप कूद सकते हैं तो आपको कहना है आई कैन जंप, और नहीं कूद सकते तो आई कैन नॉट जंप, यानी जो नहीं कर सकते उसके आगे नॉट साथ में लगाना है, कैन के आगे नॉट लगाना है। ये है स्विम, स्विम का अर्थ होता है तैरना, SWIM, स्विम यानी तैरना। आप तैर सकते हैं तो आप कहना है आई कैन स्विम, और नहीं तैर सकते तो आई कैन नॉट स्विम, ठीक है। यहाँ पर है सिट, सिट का अर्थ होता है बैठना, SIT, सिट यानी बैठना। आप बैठ सकते हैं तो आई कैन सिट। फ्लाई, आप उड़ सकते हैं, फ्लाई का अर्थ होता है FLI, फ्लाई यानी उड़ना। आप उड़ सकते हैं, सभी को पता है मनुष्य उड़ नहीं सकता, तो आपको कहना है आई कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। प्ले, PLAY, प्ले यानी खेलना। आप खेल सकते हैं तो आपको कहना है आई कैन प्ले। और यह है डांस, DANC, आप डांस कर सकते हैं तो आपको आई कैन डांस लिखना है। कोई डांस नहीं कर सकता तो उसको लिखना है आई कैन नॉट डांस, यानी जो आप कर सकते हैं उसके आगे आपको आई कैन, और जो नहीं कर सकते हैं आई कैन नॉट। यहाँ पर मैंने वाक्य बना रखे हैं, आप आराम से देख रहे होंगे। यहाँ सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहला है जैसे फ्लाई, तो फ्लाई का यहाँ पर देखिए आई कैन नॉट फ्लाई, यहाँ पर हो जाएगा आई कैन नॉट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता, क्योंकि इसके आगे कैन नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि उड़ नहीं सकते अपन। रन, दौड़ सकते हैं तो आई कैन रन दिखा हुआ ही है। स्विम, स्विम करता तो तैरना। बहुत सारे बच्चे जो नहीं तैर सकते हैं तो आई कैन नॉट स्विम। कोई तैर सकता है उसको इधर लिख देना है आई कैन CAN स्विम, SWIM, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। अगला है प्ले, तो यहाँ पर आई कैन प्ले, हाँ हम खेल सकते हैं, मैं खेल सकता हूँ। रीड, आई कैन रीड, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। सिट, आई कैन सिट, हाँ मैं बैठ सकता हूँ। ईट, ईट का अर्थ खाना है, आई कैन ईट, हाँ मैं खा सकता हूँ। JUMP, जंप इन कूदना, आई कैन जंप, हाँ मैं कूद सकता हूँ। कोई नहीं कूद सकता तो वो ये लिख सकता है आई कैन नॉट जंप, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है आप कूद सको, नहीं कूद सकते हो तो आपको ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है डांस, तो आई कैन डांस, कर सकते हैं तो ये लिखना है, नहीं कर सकते वो कैन नॉट वाले में लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र है इसके अंदर, जो वाक्य आपको लगे कि ये नहीं कर सकते वो कैन नॉट लगाएं, और जो लगे आपको कर सकता हूं उसके आगे कैन लगाएं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कार्यपत्रक नंबर 29, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कार्यपत्रक 30। कार्यपत्रक 30 के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये राइम यानी कविता पढ़नी है। लुक फॉर रीड एंड शेक योर हैंड, नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पैट योर नी, लुक फॉर येलो एंड शेक लाइक हेलो, नाउ लुक फॉर ब्राउन हॉप अप द डाउन, लुक फॉर पर्पल टर्न इन ए सर्कल, लुक फॉर ब्लू टॉप विथ योर शू, लुक फॉर ब्लैक जंप राइट बैक, लुक फॉर ऑरेंज ट्विस्ट ऑल ओवर, ठीक है। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके पहला सवाल यह है, प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमेंट्स विथ योर टीचर्स। कुछ आपको शिक्षक है वो हिंट्स देगा और आपको वो करना है। शिक्षक बोलेगा चेक योर हेड, यानी आपको सिर को हिलाना है। चेक योर हेड का मतलब होता है सिर हिलाकर असहमति प्रकट करना, यानी ना देना है। ना यानी मना करना कैसे होता है, वैसे आपको सिर हिलाना है। एक बार इधर हिलाओगे सिर को तो मना करना हो जाएगा, ठीक है ना। चेक योर हेड का मतलब होता है असहमति, नाराजगी, मना करना। घुटनों, दूसरा है पेट योर नीज। पेट का अर्थ होता है थपथपाना, योर यानी तुम्हारे, नीज इन घुटने, घुटनों को थपथपाओ। तो आपको दोनों हाथों से घुटनों के ऊपर थप्पी देनी है। तीसरा वाक्य बोलेगा हॉप अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे कूदो। तो आपको अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे कूदना है।
टैप विथ योर शूज, अपने जूते बांधो, आपके जो पैरों में जूते पहन रखे हैं उसके हाथ लगाना है, उसके जो खुले हुए हो तो उसको बांधना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टैप विथ योर शूज। जंप राइट बैक, ठीक पीछे कूदो, आपको क्या करना है, पीछे की तरफ कूदना है। पीछे की तरफ कूदना मतलब 180 डिग्री, जिसको अपन बोलते हैं 180 डिग्री कूदना है, ठीक है ना। 180 डिग्री कूद जाओगे, ठीक पीछे बिल्कुल उल्टा घूम जाना है। टर्न इन ए सर्कल, गोल घेरे में घूमो, तो इस तरह से आपको गोल गोल घेरे के अंदर घूमना है, ठीक है। तो ये इस तरह से वाक्य टीचर्स बोलेंगे, और भी वाक्य इसमें से टीचर्स कुछ बोल सकते हैं, तो वो आपको एक्टिविटी करनी है, इसको आप आपके जो सर है वो आपको अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है लिसन द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द कलर्स एंड एक्शन वर्ड दैट योर फाइंड दिस राइम, यानी इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको कुछ कलर्स के नाम और उसके साथ में एक्शन वर्ड यानी गतिविधि शब्द है वो लिखना है, यानी साथ में क्या गतिविधि आपको करने कही गई है वो लिखनी है, ठीक है। तो रेड के साथ में सैक हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन भी कर रखा है, रेड के साथ होगा तो चेक आ जाएगा, ग्रीन के साथ होगा तो पैट आ जाएगा, येलो के साथ होगा तो चेक आ जाएगा, येलो और रेड दोनों में से कोई आए चेक है सेम टू सेम, ब्राउन के साथ होगा तो हॉप आ जाएगा, पर्पल के साथ होगा टर्न आ जाएगा, ब्लू के साथ होगा टैप आ जाएगा, ब्लैक के साथ होगा जंप आ जाएगा, ऑरेंज के साथ होगा ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी कलर्स के नेम है और ये उसके साथ की गतिविधियां है। तो इनमें से मैंने 3-4 लिखी है, आप कोई अन्य भी लिख सकते हैं ऊपर दी गई उसमें से, ठीक है। तो ग्रीन के साथ पैट आया था, ब्राउन के साथ में हॉप और ब्लू के साथ में टैप आया था। आप यहाँ 4 कॉलम ही दे रखे हैं, आप दूसरी कोई भी देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका कार्यपत्रक नंबर 30 है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब है कार्यपत्रक नंबर 31। कार्यपत्रक नंबर 31 के अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है जंगल्स के कुछ क्षेत्र, और इसको कविता को पढ़ना है और आगे बढ़ाना है। वॉकिंग टू द जंगल व्हाट डू यू सी, आई सी ए लॉइन रोरिंग एट मी, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, वॉकिंग टू द जंगल, आप जंगल में घूम रहे थे। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, आई सी ए लॉइन, मैंने एक शेर देखा, लॉइन यानी शेर, रोरिंग एट मी, वो मेरे पर गुर्रा रहा था। तो शेर क्या करता है, गुर्राता है, जोर से आवाज दहाड़ता है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा और बोला, वॉकिंग टू द जंगल व्हाट डू यू सी, आई सी ए मंकी, ठीक है, चैचिंग आफ्टर मी, कैचिंग आफ्टर मी। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हो गया, वॉकिंग टू द जंगल, आप जंगल में घूम रहे थे, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, आई सी ए मंकी, मैंने एक बंदर देखा, चैचिंग आफ्टर मी, वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो ऐसे ही आपको इस कविता को आगे बढ़ाना है, आप अपने शिक्षक की सहायता से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वॉकिंग टू द जंगल व्हाट डू यू सी, आई सी ए बटरफ्लाई प्लेइंग विथ मी, यानी आप जंगल में थे, आपने क्या देखा, तो आई सी बटरफ्लाई, मैंने एक क्या देखी भाई, तितली देखी, प्लेइंग विथ वी, वो मेरे साथ खेल रही थी। तो इस तरह से आपको कविता को आगे बढ़ाना है। उसके बाद में उत्तर देने हैं, आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट अदर एनिमल्स एंड फाउंड इन द जंगल एंड राइट देयर रिस्पॉन्स हेयर, यानी आपको अपने दोस्त को पूछना है कि और जंगल में जाएंगे तो कौन कौन से एनिमल्स यानी जानवर अपने को दिखाई देंगे, उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे टाइगर, फॉक्सियन लोमड़ी दिखाई दे सकती है, सिपियन भेड़ भी दिखाई दे सकती है, बीरियन भालू दिखाई दे सकता है, डीरियन हिरण दिखाई दे सकता है, जिराफ दिखाई दे सकता है, अन्य और भी बहुत सारे एनिमल्स है, जानवर है जो वहां पर दिखाई दे सकते हैं, कोई डॉग भी दिखाई दे सकता है, जंगली कुत्ता भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी 5-6 ये नाम लिखने हैं। तो इस तरह से आपके ये आसानी से समझ में आने वाले कार्यपत्रक 29, 30 और 31 इस वीडियो मैंने हल करवाए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इतनी आसान भाषा में आपको कोई समझाए या नहीं समझाए, मैं आपको कक्षा 4-5 की पूरी वर्कबुक है वो इसी आसान भाषा में धीरे धीरे हल करवाऊंगा। तो आप आराम से, क्योंकि अपने को इसमें जल्दबाजी से नहीं भरना है, धीरे धीरे समझ करके भरना है और इस बातों को सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ उसका लिंक भी शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।